ये आज जब खत्म होगा, मैं 1-2 दिन आराम से सोऊँगा, बिकॉज़ बहुत दिनों से ढंग से सो नहीं पाया। शी इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली इमोशनल अबाउट दिस। बिग बॉस के घर से नील भट्ट एविक्ट हो गए हैं और ऐसे में एविक्शन के बाद नील ने मीडिया को दिया अपना पहला इंटरव्यू। तो नील ने क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं। आपको बता दें कि कल बिग बॉस के घर में एक के बाद एक शॉकिंग डबल एलिमिनेशन हुआ। पहले तो बिग बॉस के घर से रिंकू धवन एविक्ट हो गई। आयशा को ठीक ना होने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और कहा जा रहा था कि आयशा की वापसी नहीं होगी, लेकिन अब खबर आ रही है कि आयशा ठीक हो गई है और वो शो में वापसी कर सकती है। तो वही नील के एविक्शन की भी खबर सामने आई है। हालांकि वोटिंग के आधार पे नील भट्ट सेकंड पे थे और फर्स्ट पे अभिषेक थे, तो ऐसे में नील का एलिमिनेशन थोड़ा सोचने वाला बात है। हालांकि बहुत से लोग नील को उनके गेम से कंपैरिजन कर रहे हैं। भाई बाबू भैया का क्या गेम है बिग बॉस के घर में? ऐसा नहीं कि जो गेम नहीं खेल रहा वो डिजर्विंग नहीं है। भाई फैन फॉलोइंग भी देखो आप लोग, फैन फॉलोइंग नील का अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। ऐसा भी नहीं कि उनकी कोई फैन फॉलोइंग नहीं है। जैसे बाबू भैया शो में अपने फैन फॉलोइंग के दम पे टिके हैं, वैसे नील भट्ट भी टिके हैं। तो ऐसे में नील ने बाहर आते ही मीडिया को अपना पहला इंटरव्यू दिया। सबसे पहले तो नील भट्ट ने अपने एडिक्शन को काफी शॉकिंग बताया। नील कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि आयशा और रिंकू के होते हुए मैं शो से बाहर जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं अपने फैंस का शुक्रगुजार हूँ कि फैंस ने नील को यहाँ तक पहुंचाया और इतना सारा प्यार दिया। साथ ही नील भट्ट से ऐश्वर्या शर्मा के एविक्शन के बारे में पूछा गया कि भाई ईशा का जो फैसला था वो कितने हद तक सही था। तो नील कहते हैं कि बिग बॉस की हिस्ट्री का सबसे घटिया फैसला था ये। ईशा मालिया को कई बार बिग बॉस ने टोका था कि जिसने रूल तोड़ा है, जिसने रूल का नियम का उल्लंघन किया है, उन्हें शो से बाहर निकाले, लेकिन फिर भी ईशा ने अपना पर्सनल खुन्नस निकालते हुए ऐश्वर्या को शो से बाहर निकाला। उसके बाद नील भट्ट से अंकिता और विकी के बारे में पूछा गया कि उनका लड़ाई झगड़ा जो हो रहा है क्या वो सही है। तो नील कहते हैं कि भाई जितना उन लोग को देखा है तो यही लग रहा है कि उन लोग बाहर से प्लान करके आए थे कि तू मेरे साथ ऐसा बिहेव करना, फिर मैं सिंपैथी गेन करूंगी। तो इस तरह से नील ने कहीं ना कहीं मुनव्वर तो इस तरह से नील ने कहीं ना कहीं ऐश्वर्या तो इस तरह से नील ने कहीं ना कहीं अंकिता और विकी के गेम को फेक बताया है, प्लानिंग बताया है और कहा कि बाहर से ये लोग प्लान करके आए थे। क्योंकि विकी बाहर से 1-2 बार उन्होंने नील से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी जब नील के शो में जाने की बात चल रही थी। साथ ही नील भट्ट से पूछा गया कि उनके हिसाब से शो का विनर कौन होगा। तो नील कहते हैं कि ज्यादातर चांस तो मुनव्वर का है, लेकिन पता नहीं अंकिता को भी शो वाले विनर बना सकते हैं। तो मुनव्वर फारूकी को वो सपोर्ट कर रहे हैं और मुनव्वर को विनर बता रहे हैं। नील भट्ट से ईशा और चिंटू के बारे में पूछा गया तो नील कहते हैं कि भाई जो लड़की पहले तो समर को एक्सेप्ट करने से मना कर रही थी, उसका क्या ही भरोसा, वो क्या कर सकती है। मतलब सचमुच वो शो के लिए ये सब कर रही है या सचमुच उसका रिलेशनशिप है, वो तो बाद में आगे पता ही चल जाएगा। लेकिन पहले तो ईशा उसे एक्सेप्ट करने से मना कर रही थी और फिर बाद में एक्सेप्ट की डर के। तो इस तरह से नील भट्ट ने एक एक करके सभी कंटेस्टेंट के ऊपर कुछ ना कुछ रिएक्शन दिया है, कुछ ना कुछ कहा है। साथ ही नील भट्ट से मुनव्वर और आयशा के बारे में पूछा गया तो नील भट्ट कहते कि भाई ये रियलिटी शो है, वहाँ हर किसी की रियलिटी पता चलती है। क्या इन हस्बैंड वाइफ का रियलिटी नहीं पता चला शो में? जिस तरह से ऐश्वर्या और नील का झगड़ा होता था, अंकिता और विकी का झगड़ा होता था, तो क्या उनके फैंस को पता नहीं चला कि कैसे आपस में इन लोग लड़ते हैं पर्सनल लाइफ में भी? तो नील कहते भाई ये रियलिटी शो है, इसमें कोई बात नहीं, ठीक है ना, इंसान है, इंसान से गलती होती है और ये एज ही ऐसा है कि अट्रैक्शन किसी के भी साथ हो सकता है। तो नील ने ऐसा कुछ नहीं कहा। आयशा और बोला कि उन लोग अच्छे से रह रहे हैं शो में और देख के तो जेन्युइन लगा, बाकी आगे जो आएंगे तो बाहर पता चल ही जाएगा। साथ ही नील भट्ट से ये भी पूछा गया कि कई बार ऐश्वर्या ने आपके साथ मिसबिहेव किया शो में, कई बार आपके ऊपर वो हावी हो गई, लड़ने लगी थी। तो नील कहते हैं कि भाई बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहाँ अच्छा खासा चंगा बंदा जो है वो डिप्रेस्ड हो जाएगा। तो भाई वो तो उनकी वाइफ ही है, तो ठीक है, उनका हक बनता था उसको चिल्लाना। तो उससे उन्होंने नील ने उस बात को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मैं जब ऐश्वर्या शो से निकली थी मैं काफी मिस कर रहा था उसे और मैं बाहर निकल के अभी काफी खुश हूँ। नील भट्ट की बात से आप कितने सहमत हैं? आपको नील का एविक्शन कितना फेयर लग रहा है? जो भी लग रहा है कमेंट में हमें बताएं और भी अपडेट्स के लिए फटाफट से सब्सक्राइब करें गपशप।